भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम आज से शुरू होगी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सागदार आज चीन रवाना होंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत जंग से पैदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत से मुशावरत की जाएगी। दौरा बीजिंग के दौरान अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। वजीर आजम अगले हफ्ते ईरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द भी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। ऑपरेशन बुनियानूम मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर वजीर आजम पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। वजीर आजम गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाक भारत जंग बंदी जारी है। जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। भारत ने 70 से 80 जंगी तैयारे हमारी तरफ भेजे। भारत के 6 तैयारों ने हम पर हमला किया, वही 6 तैयारे मार गिराए। नायब वजीर आजम इसाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने जो सिफारती इक़दाम किए, हमने उनका भी जवाब दिया। हमने हालिया कशीदगी में मुत्तहरिक किरदार अदा किया। भारत आज तक पहलगाम वाक़या का कोई सबूत नहीं दे सका। Nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत ना करे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो दिहाइयों तक नताइज महसूस किए जाएंगे। पाक फौज ने एक बार फिर दुश्मन को खबरदार कर दिया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा वक्त आया तो दुनिया इक़दामात देखेगी। छठा गिरने वाला भारतीय तैयारा महराज 2000 है। हमारी तरफ से जंगबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी होगी तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौके पर होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी पता। पाकिस्तान का भारतीय जौहरियत और झूठ बेनकाब करने के लिए डोजियर जारी। ऑपरेशन बुनियानूम मरसूस में तारीखी कामयाबी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय जौहरियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। जराये के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानूम मरसूस के हकायक, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट भी डोजियर का हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश। डोजियर में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए दहशतगर्दी के इल्जामात बर्दाश्त किए, आज वही इजराइल और भारत के साथ खड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की साबिका दुआर की पॉलिसी पर तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया भी तस्लीम करता है कि पाक भारत जंग में सिर्फ इजराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। तालिबान उबूरी हुकूमत के वजीर दिफा का खुफिया दौरा भारत भी तवज्जो का मरकज है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। वजीर आजम, हुकूमत, मुसल्लह फौज के सरबराह और पूरी कौम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। वजीर खजाना ने वजीर आजम की सरबराही में अनथक मेहनत की। बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, नून लीग के वक्त के साथ मसाइल पर गुफ्तगू की। दौरान जंग भारत ने कोशिशें की कि पाकिस्तान को कर्ज न मिले। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान मुख्तलिफ टैक्सेस से मुतालिक तजावीज़ IMF के सामने रखेगा।
हुकूमत सिंध का चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असम्बलिंग यूनिट जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा, चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हैं। सुपर मिनी ट्रक मंसूबा पाक चीन सनअती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहाती अमल के जरिए नाकारा सिस्टम से छुटकारे का मिशन। सरकारी पुराने और गैर फाल प्लांट की नीलामी का दूसरा मरहला 19 मई को होगा। 2362 मेगावाट सलाहियत के 3 प्लांट्स को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्द आलूद हवाएं, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान। नौशहरा 4 सदा में दरख्त और छतें गिरने से एक बच्चा जा बहाक। 11 अफराद जख्मी। मरी और गिरदोनवा में बारिश और जालाबारी। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस के साबिक सदर बाइडन और उनके अहले खाना इलाज के ऑप्शन का जायजा ले रहे हैं। जो बाइडन गुज़िश्ता हफ्ते तकलीफ के बायस अस्पताल गए थे, जहां कैंसर की अलामात जाहिर होने पर उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सऊदी एयरलाइन का 10 साल बाद ईरान में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। फ्लाइट ऑपरेशन सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार। सऊदी सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक परवाजें 2025 के हज ऑपरेशन के लिए बहाल की गईं। ऑपरेशन बुनियानूर मरसूस की शानदार कामयाबी। PSL 10 में पाक फजाई को खराज तहसीन पेश। जानों का नजराना देने वाले शोधा को भी सलाम। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फजाइया जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस, हाजरीन का लहू गरमाया, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में बारिश से मुतासरा 13 ओवर के मैच में लाहौर कलंदर्स के 150 रन हदफ के जवाब में पेशावर ज़ल्मी 123 रन से ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी पहली मर्तबा PSL के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। इससे कबल खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 186 रन का हदफ आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। इजाजत मिल गई। फिल्म 30 मई को बड़े पर्दे पर पेश की जाएगी।